विशिष्ट अतिथि, मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम अपना सभाना महाराष्ट्र राज्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. कामगार दिनाच्या देखील सर्वांना शुभेच्छा. आज 18वें न्यूज मेकर्स अचीवर्स अवार्ड 2026 में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. सबसे पहले मैं आफ्टरनून वॉइस के आयोजकों को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं. मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आज हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभूतियों को हम सम्मानित कर रहे हैं. इस प्रकार के पुरस्कार समाज में उच्च आदर्शों, जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण की भावना को भी प्रेरित करता है. आज यहाँ सम्मानित किए जा रहे सभी व्यक्तित्व इसी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो लोक सेवा, कला एवं संस्कृति, पत्रकारिता, सामाजिक कार्य, शिक्षा या नवाचार का क्षेत्र हो. प्रत्येक ने अपना कार्य को, समाज को समृद्ध किया है. आज जिन विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है, उनका योगदान अत्यंत प्रेरणादायक है. आज भले ही मैं कई पुरस्कार विजेताओं से पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन मैं उनके कार्य से भली भांति परिचित हूं. मैं श्री रमेश पतंगे जी, वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती राही भिडे, महान पार्श्व गायक श्री हरिहरन जी, अभिनेत्री सुषमा देशपांडे जी, समाज सेवी दत्ता बारगाजे जी तथा अभिनेत्री धीरज अमान जी को जीवन गौरव पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई देता हूं. साथ ही मैं वर्ष 2026 के सभी न्यूज मेकर पुरस्कार विजेता को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. पद्मश्री हरिहरन जी ने अपने संगीत के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया है. श्री विजय कुंभार जी ने सूचना के अधिकार के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है, जो एक सशक्त लोकतंत्र की पहचान है. इसी प्रकार आजीवाईजी शाला जैसे अभिनव प्रयास, जिसकी शुरुआत श्री योगेंद्र बांगर जी ने की, यह दर्शाते हैं कि शिक्षा किसी भी आयु से व्यक्ति को सशक्त बनाना सकती है. यह भी है कि यह मंच ने केवल प्रतिष्ठा. मैं चाहती हूँ कि एक दिन ऐसे ही आप सवाल करें और मैं 100 साल का अवार्ड करूं और सभी को आमंत्रित करूं, आप लोगों को, तब भी हम यही कार्यक्रम इतने सक्सेसफुली करेंगे. और आज गवर्नर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई. क्या कैसा लगा अचीवर्स अवार्ड के लिए? हमेशा बहुत सारे गवर्नर्स आए हैं, आज जो नए गवर्नर साहब है हमारे महाराष्ट्र के, कैसा लग रहा है? आप अकेला अवार्ड है जो निष्पक्ष होता है, जो नॉन कॉमर्शियल अवार्ड है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहते हैं शायद हमने यही कमाया इस जर्नी में. हम चलते गए और कारवा बनते गए और लोग जुड़ते गए, यही हमारी जर्नी रही. इस तरह से चयन कैसे होता है? अभी आज अवार्ड इवेंट खत्म हो गया, कल से हम लोग दूसरे अवार्ड इवेंट की तैयारी करेंगे. तो हमारी जर्नी में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिन्हें हम बहुत गौर से देखते हैं कि वो कुछ एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं और उसी आधार पर हम उनका चयन करते हैं. इसमें कोई बहुत बड़ी टीम वगैरह नहीं है, मेरे ऑफिस की टीम है, हमारी टीम है, जैसे अक्षय रेड्डीज है, मैं हूँ और रुपल मिस्त्री है, बहुत से लोग हैं, खासकर अक्षय. हम लोग बैठ के देखते हैं कि किसने क्या काम किया पूरे साल भर और किसको अवार्ड के लिए उचित है, उस तरह से सिलेक्शन होता है. आप भी नॉमिनेशन भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने नॉमिनेशंस आते हैं
उसमें से हम शॉर्टलिस्ट करके फिर एक फाइनल सिलेक्शन करते हैं। अगली बार आप नॉमिनेट हो जाओ, अपने आप को करिएगा तो आप भी। मुंबई से तो ठीक है, लेकिन ऐसा सुना है कि महाराष्ट्र के भी भारतवर्ष में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में जो है लोगों ने बहुत अच्छे काम करके इस देश के उन्नति में योगदान दिया हुआ है। तो अवार्ड कभी किसी राज्य के लिए या किसी एरिया के लिए सीमित नहीं रहता है, या असीमित होता है। इसलिए भारत देश के लिए जो भी योगदान देता है, जो बाहर बैठ के भारत के लिए योगदान देते हैं, उन्हें भी हमने अवार्ड दिए हैं और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा। जो भी इस देश के उन्नति के लिए, समाज के जतन के लिए, संस्कृति को संभालने के लिए जो भी योगदान देंगे, हम उन्हें अवार्ड जरूर। मैम, जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जो पहले भरत जी, जर्नलिज्म को कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, अगर हर जर्नलिस्ट ये चाहे कि मैं अपने जर्नलिज्म के प्रति, अपने पत्रकारिता के प्रति वफादार रहूं, अपनी जिम्मेदारी को अगर हर पत्रकार समझे, तो पत्रकारिता की ये जो परिस्थिति आज हुई है वो कभी नहीं होगी। और दूसरा, जहाँ जिस बैनर में हम नौकरी करते हैं, तो उस बैनर के सुनने के लिए भी बहुत से पत्रकार अपने आप को समझ करना है कि अपनी आवाज को कैसे उन्मुक्त रखा जाए या किसी और की बोली पेशेंस को करेक्ट करने पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि सभी पॉलिटिक्स में जाएंगे तो उनको करेक्ट कौन करेगा। तो एक पत्रकार का धर्म है क्रिटिसिज्म करे, उनको करेक्ट करे, और देश में जो कुछ भी बदलाव लाने हैं एक पत्रकार ही बहुत अच्छे से ला सकता है, बाकी कोई नहीं ला सकता। त्यांच्या सह चालायची सुरुवात झाली, ज्यामुळे या अवॉर्डपर्यंत मी आले. कोणतेही ॲप्लिकेशन न करता मिळणारा अवॉर्ड, म्हणून मला या अवॉर्डचं जास्त कौतुक वाटतं आहे आणि आनंदही वाटतो आहे. सावित्रीचा मार्ग एकदा तुम्ही घेतल्यानंतर तुम्ही तो सोडून चालू नाही शकत. त्यामुळे मला खूप जणांनी विचारलं की लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड म्हणजे आता थांबणार का? तर थांबणार नाही, चालत राहणार, पुढे जाण्यासाठी आहे. त्यामुळे आणि आभारी आहे मी सगळ्यांचीच इथे असलेल्या. मैं सोच रहा हूँ कि हरिहरन जी के बाद में माइक किसी को पकड़ा दिया जाए, ये तो गलत है, ये तो अत्याचार है, ऐसे अत्याचार नहीं करने चाहिए. बट डॉक्टर वैदी, बहुत बहुत धन्यवाद. राज्यपाल जी के हाथ से ये पुरस्कार मिला, सबका प्यार मिला. मेरे प्रिय मित्र भरत यहाँ पर हैं, जिनको पहली बार जब ये पुरस्कार शुरू हुए थे तब मिला था, तो मैं सोच रहा था 18 साल तक मैं क्या कर रहा था. और बहुत बहुत धन्यवाद, सबका प्यार. ये मंच पर से भी मैंने यही कहा कि इतने सालों में काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले. कुछ अवार्ड्स ऐसे होते हैं जो पाकर आपको बहुत गर्व महसूस होता है, तो उन्हीं में का ये अवार्ड है. और वैदेही जी की बातें सुनकर वाकई में बहुत ही अच्छा लगा. और आज अलग अलग क्षेत्र के जो महानुभावों को जो अवार्ड दिया जा रहा है, उन सब के साथ मुझे भी सम्मानित किया गया. ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही अच्छा, बढ़िया काम, बहुत ही निखालस व्यक्तित्व है वैदेही जी का. और बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो उनका व्यक्तित्व है इसी तरह बरकरार रहे और इसी तरह वो निष्ठा से, ऑनेस्टी से अपना काम करती रहे. थैंक यू सर. ये मेरे लिए अवार्ड नहीं है, जिम्मेदारी है. बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेके जा रही. दीदी बहुत टैलेंट है, क्योंकि मुझे सिखाया. दीदी आप मैंने हम लोग अवार्ड दिया ताकि आप अपने समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कुछ करो. हमेशा सब लोग जाते ताली बजा के मांगना हम लोग का काम है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग को बहुत कुछ करना आता है. इसलिए मुझे ये मिला. मैं चाहूँगी मेरे को देख के मेरा कमेंट के लोग सीखें. थैंक यू. इस अवार्ड शो में जितना भी इन्वॉल्व है सबके लिए थैंक यू सो मच. मैं इतना ही कहूँगी पहले कि बहुत मैं आभारी हूँ, क्योंकि जैसे मैंने स्टेज पर से भी बोला था कि कोई एप्लीकेशन नहीं होता है इस अवार्ड के लिए, खुद चूज करते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं. और इतनी सच्चाई से कोई अप्रिशिएट करने वाला हो तो आगे जाकर काम करने के लिए बहुत ही इनकरेजिंग होता है. बारे में जो अभी पूछा गया था, और मैं बोलती हूँ आपको कि मैं ये कर सकी क्योंकि आई रियली सैल्यूट माय कलीग एंड माय फ्रेंड फिलोसोफर वैदेही.
and from the bottom of my heart I tell you that she has tremendous power in herself. तो इतना अच्छा काम कर रही है एक अकेली महिला पूरा इतना खुद करना चाहती है और कर लेती है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता है कि जर्नलिज्म में और किसी ने इतना किया होगा इस तरह से। एक्चुअली मतलब मैंने तो नहीं देखा है, तो मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि तुम में बहुत ताकत है और होनी चाहिए। आजकल महिलाओं ने वो बात बोलूँगी कि महिलाओं ने आजकल पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, और मैं तो बोलूँगी पत्रकारिता में आना चाहिए। अभी देखो अभी आज महाराष्ट्र डे है, महाराष्ट्र दिन है, और हमारी परंपरा जो है महाराष्ट्र में पत्रकारिता की परंपरा ये बहुत बड़ी है। और आपको मालूम है कि पत्रकारिता में ऐसे चीज़ें होती है कि लोग देखते हैं कि ये पत्रकार कैसा है क्या है, तो महिलाएं जितने ज़्यादा जाएगी, मतलब मैं आप सब लोगों को कुछ दोष नहीं देती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि महिला जो होती है वो और ज़्यादा वो ट्रस्टवर्दी रहती है। आप वैदेही मैडम के द्वारा और खास करके अचीवर्स अवार्ड का जब प्रोग्राम है, मैं सभी अचीवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा ये, और इस प्रोग्राम से बहुत लोग इंस्पायर होंगे ऐसा निश्चित मैं मानता हूँ। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे कि जिन्होंने समाज के लिए, जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है वो अपने जीवन को स्पष्ट कर सकें। इसके लिए ये कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सारी फिल्मों OTT पे भी हमने देखा है जी, क्या कहना चाहेंगे वैदेही जी के लिए? और ये मुझे थिएटर के लिए आज जो अवार्ड मिला है वो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे एक्टर के तौर पे मिला है। मैं एक्टिंग थिएटर में बहुत कम करता हूँ, लेकिन मैं थिएटर लिखता बहुत हूँ और डायरेक्ट बहुत करता हूँ। 42 वर्ष पहले मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जब मैं स्नातक होकर निकला, तब से मैंने दर्जनों नाटक डायरेक्ट किए हैं। और मुझे आज नाटक के लिए याद किया आफ्टरनून वॉइस अखबार के इस अवार्ड फंक्शन ने, मुझे बहुत इस बात की खुशी। वैदेही जी को मैं बिल्कुल नहीं जानता था, और ना उनका अखबार मैंने ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि मैं आफ्टरनून के अखबार ज़्यादा पढ़ने में मेरी आदत नहीं रही है। सुबह के अखबार ज़रूर पढ़ता हूँ, उसके बिना नींद नहीं खुलती, लेकिन आफ्टरनून उसके बाद दिन भर अखबारों का समय नहीं मिलता, और रात तक और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो जिस अखबार को मैं जानता नहीं था, जिस अखबार वाले मुझे नहीं जानते थे, और आजकल अखबारों में थिएटर के लिए तो स्थान नहीं गया है। बहुत कोई बड़ी घटना हो जाए, किसी बड़े प्ले राइट की डेथ हो जाए तो बड़े लिखते हैं। नाटकों की अब समीक्षाएं नहीं छपती अखबारों में, नाटकों की सूचनाएं नहीं छपती। पेड एडवर्टाइजिंग की बात नहीं करता, क्योंकि पेड एडवर्टाइजिंग के लिए ही अखबार अब देखते रहते हैं। उसमें ऐसे एक अखबार ने एक थिएटर आर्टिस्ट को याद किया, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आफ्टरनून वॉइस का और वैदेही जी का, जिन्होंने इस पुरस्कार को दिया। और आज जिस तरह का हमने यहाँ पे चॉइस देखी उनके अवार्ड फंक्शन में लोगों की, कि हर तरह के लोगों को उन्होंने बुला के यहाँ पे सम्मानित किया। आज जब हम कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार है, उसमें एक आपकी युवा नेता को बुलाकर सम्मानित करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और खास करके आजकल के ज़माने में जब आप पार्टी को कुछ तोड़ रहे हैं दिल्ली में, उस समय भी एक आपके जर्नलिस्ट को बुला के, तो कितना न्यूट्रल ये अवार्ड है, कितनी ऑब्जेक्टिविटी के साथ ये अवार्ड दिया जाता है। मैं वैदेही जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ, और उनको शुभेच्छा देता हूँ कि भविष्य में भी वैसा ही काम करते हैं। धन्यवाद। के बारे में पता चला तो मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि हम लोग क्या है ऑफिसर्स हैं, अपना काम करते रहते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करते कि कुछ ऐसा अवार्ड मिलेगा। बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं बहुत मोटिवेट हूँ इसमें कि अच्छा काम आगे भी करता रहूँ, और जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट है उनका संरक्षण और संवर्धन करता रहूँ। इस अवार्ड के लिए वैदेही जी का धन्यवाद, मुंबई का धन्यवाद, जहाँ
पूरे देश के सामाजिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाली विभूतियों का सम्मान किया गया। मैं जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मेरे साथ में मुरादाबाद से प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र कुमार टंडन जी भी उपस्थित हुए हैं। हम सब की ओर से और माँ गंगा की धरती की ओर से मुंबई का बहुत बहुत अभिनंदन, जहाँ उत्साहवर्धन के लिए, प्रेरणा के लिए, अनुप्राणित करने के लिए न्यूज मेकर्स अवार्ड बहुत महती भूमिका निभा रहा है और देश का एक प्रख्यात पुरस्कार है। इसे प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत गौरव की अनुभूति का विषय है। हम हृदय की गहराइयों से मैं डॉक्टर यतींद्र कटारिया बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माणसांचे दुःख ओले झेलताना, ते अनाथांच्या उशाला देखला झोपताना, वृत्तीनं जात ज्यांची बोलताना धर्म ज्यांचा, दुःख भिजले दोन अश्रू माणसांचे माणसांना। अनाथ आणि उपेक्षित घटकांमध्ये एका डोंगरावरून थेट इथपर्यंत वैदिक तामण या दिदीने आणलेलं आहे। या समस्या, या उपेक्षितांच्या ज्या दबलेला आवाज आहे, त्यांचा जो मानवी चेहरा दबलेला आहे, त्यांना समाजासमोर घेऊन जाण्याचं कार्य वैदेहीताईंनी केलेलं आहे। त्यामुळे मला खूप या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करायच्या। आमचा आवाज मोकळा झाला आणि आम्हाला मदत मिळालेली आहे। हा जो या ठिकाणचा जो आम्हाला जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित केलेला आहे, त्यामुळे आम्ही टीमचा खूप आभार व्यक्त करतो। माझ्यासारख्या सामान्य आणि शेवटच्या घटकाला त्यांनी उचलून धरलेला आहे आणि उपेक्षित घटकाला सोबत घेतलेला आहे, त्यामुळे मी या टीमचे आभार व्यक्त करतो। हा पुरस्कार 150 पुरस्कारापेक्षाही हा पुरस्कार सगळ्यात उंचीचा आहे। हा पुरस्कार स्वतः महामहिम राज्यपाल महोदया यांच्या हाताने आम्हाला प्राप्त झाला। त्याचं स्वरूप फार वेगळं आहे, त्याचं महत्त्व फार वेगळं आहे। आम्ही पुरस्कार आमच्या रजा साठवून ठेवू आणि उत्साहानं काम करू। धन्यवाद। Firstly, I am deeply honored to receive this award from Afternoon Voice 18 Achievers News Achievers Award, and a special mention to Vaidehi ma'am and his team for recognizing me with this award. And this gives me a responsibility to work more hard and continue bringing more laurels and medals to the country. Thank you, appreciate it. की वीरता का, भारतीय एकता का पर्याय है यह अवार्ड। वैदेही जी का बहुत बहुत हृदय गहराई से अभिनंदन और बहुत आभार। Thank you to Vaidehi Taman, who has been doing what journalists should be doing. I am extremely grateful for recognizing a young politician like me. Thank you so much. Extremely grateful. That I don't know. मुझे मालूम है कि मेरे को नहीं मालूम है। यहीं से सीखने का जर्नी शुरू होता है। और कमाल की बात है, YouTube पे जितने बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उससे ज्यादा उनके पेरेंट्स मेरे को फॉलो करते हैं। एंड आई एम द वन जिसके पास मैसेजेस आते हैं कि हमारी 3 जनरेशन के टीचर आप बन गए हो, कि हमारे बच्चे ने हमारा चैनल देखना शुरू किया। एंड सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट नाउ करंट अफेयर्स में जो चल रहा है, इन सब चीजों को मर्ज करके कैसे हमको सिखाना है, क्योंकि नई जनरेशन जो है उसका ब्रेन एम टाइप हो रहा है। एम टाइप ब्रेन इज व्हाट। आप बच्चों से उम्मीद मत कीजिए कि आपके बच्चे वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आप पढ़े थे 20 साल पहले। आज की जनरेशन कुछ अलग चाहती है, उसके अकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना चेंज नहीं हुआ है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि एक बच्चा जो रील में इतना इंटरेस्ट के साथ देख रहा है, वो स्कूल में कैसे 4 घंटा उस सिस्टम में बैठ के पढ़ेगा जो 20 साल पहले बना है सिस्टम। हमें हमारी एजुकेशन पॉलिसी को, एजुकेशन सिस्टम को, टीचर्स को अपग्रेड करने का जरूरत है। इसी मिशन के साथ हमने गायरस सर्कस शुरू किया। न्यूज मेकर 18 अवार्ड में सम्मिलित हुई तो मेरी 15 साल पहले मैंने ये अवार्ड लिया था और आज मैं मतलब पहले लेने की जगह पे थी और आज मैं देने की जगह पे थी। और एक बात मैंने देखी, वैदेही जो पहले थी वो ही आज थी, और उसकी वो सच्चाई, उसकी वो लड़ाई, उसकी वो झुंबेश, उसकी वो सोशल अवेयरनेस, विमेन एम्पावरमेंट इत्यादि के जो भाव रहे हैं, बस उसी से मैं उनसे जुड़ी हूँ और सदा जुड़ती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच न्यूज़ मेकर्स, थैंक यू वेरी मच। आफ्टरनून वॉइस का अवार्ड था। हर साल हम इस अवार्ड में आते हैं, तो निश्चित तौर पर देश के जो जाने मानी हस्तियाँ तो होती हैं, मगर जो विभिन्न क्षेत्र के जो लोग जिन्हें अपनी कला, अपनी हुनर दिखाने का जो मौका नहीं मिलता, उन्हें इस मंच के माध्यम से अवार्ड देकर कहीं ना कहीं तो पटल देने का काम डॉक्टर वैदेही तामन और पूरी टीम करती है।
उनको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स अचीवर्स अवार्ड्स के लिए मुझे याद किया। ये तो 18वां है, लेकिन जब 50वां भी होगा तब भी मैं आऊँगा। और ये इतने दिग्गज लोगों के बीच में मुझे भी इन्होंने इस लायक समझा, इसके लिए मैं वाकई में इस अवार्ड के लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। वैदेही जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने सिलेक्शन करती है उसके बारे में? वैदेही जी तो इतना अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने पहले ही बताया कि लोग खरीदते हैं अवार्ड, लेकिन यहाँ पर सच्चाई है, यहाँ ईमानदारी है। तो उनसे यही कहूँगा कि अगर आपको कोई परेशान करता है, आपके रास्ते में अगर कोई गड्ढे करता है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। तो वैदेही मैडम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और ये कहूँगा कि आप ऐसे काम करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आप जब जब याद करेंगे मैं आ जाऊँगा। थैंक यू।